राम राम साहब। साथियों, एक बार माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा 20 मिनट लेट हो गया, किन्हीं कारणों के बस। किन्हीं भी कारणों के वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया और थोड़ी सी तबीयत भी कमज़ोर है। अभी दवाई ली हैं, आराम पड़ गया था और मेरे से कहा गया था कि आज आपको लाइव आना है। बिल्कुल मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आया। आपका जो ये प्यार है, आशीर्वाद है, ये सदैव बना रहे। आप एक बार सभी भाइयों को जोड़ लें। और मेरा जो लाइव आने का मकसद है, सभी भाइयों को मेरा राम राम, सभी भाइयों को मेरा राम राम। आप मेरी ताकत हो, आप ही मेरा जुनून हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। कुछ भाई हैं, उनको भी मैं आज जोड़ूंगा लाइव में। साथियों, जो मैं लाइव आ रहा हूँ, वो लाइव आने का मेरा एक ही कारण है, और वो है शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसान। साथियों, कुछ भाई, मेरा जो मेन मकसद है लाइव आने का, वो किसानों को लेकर के है आज। और हाँ प्रकाश भाई, दिनेश भाई, मैं ठीक हूँ भाई। पिछले कई दिनों से थोड़ी सी तबीयत हल्की थी, आज कुछ ज़्यादा तबीयत थी, दवाइयाँ लेकर के। और साथियों, आज हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है, और वो सिर्फ इस टकटकी में लगा के बैठा है कि एक बार और भाई जुड़ जाएं। तबीयत पानी कैसी है? ठीक है साहब। शंकर लाल जी राम राम, बुद्धि प्रकाश जी राम राम। साथियों, किसानों को लेकर के आपके मन में जो भी कमेंट हों, विचार हों, उनको आप मुझे ज़रूर बताना। और मैं आज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो डाली थी, मैं मेरी बात यहाँ से ही शुरू करूँगा। मैंने एक वीडियो डाली थी कि माननीय सचिन पायलट जी को राजस्थान में अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना है, तो कांग्रेस सरकार को, राजस्थान की गहलोत सरकार को उनके वादे याद दिलाने होंगे। नंबर 1 वादा था कि जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम सरकार बनने के 10 दिन के अंदर, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसानों का पूर्णतः कर्ज माफ करेंगे। इन्होंने सबसे बड़ी झूठ बोल करके, धोखा देके राजस्थान के किसानों को, और ये सत्ता में आए थे। और गजब की बात देखिए, आज ये राजस्थान के अंदर जगह जगह जाकर के और किसानों के साथ में खड़े हो रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। केंद्र की भाजपा सरकार तो निर्दयी है ही है, इसमें तो कोई शक और दो राय नहीं है, जो किसानों के साथ में अपघात हो रहा है। मैं कोई भाजपा और कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं नीतियों के खिलाफ मैं आज बात करने के लिए आया हूं। साथियों, आप हम सबको, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान का कोई मजहब नहीं होता, किसान का कोई क्षेत्र नहीं होता। इसलिए आज हम किसान रूपी, आप हम सबकी रगों में किसानों का खून है। मैं मानता हूं कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 370 जैसी धारा हटा करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, काम दिया। आज उस सरकार को कम से कम किसानों के प्रति
तो एक थोड़ी सी दया भावना का उनके मन में एक विश्वास रखना चाहिए। वो किसान जो देश का अन्नदाता है, वो किसान जो देश को अन्न देता है, उस किसान के प्रति आज केंद्र की भाजपा सरकार और राजस्थान की जो गहलोत सरकार है, मैं माननीय गहलोत जी से बार बार निवेदन कर रहा हूं, राजस्थान के कांग्रेसियों, कांग्रेस के नेताओं, मैं गहलोत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान के किसानों के साथ आपने बहुत बड़ा छल कपट किया है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अगर आज किसानों के साथ कोई बॉर्डर पे जाकर के बैठा है तो माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी बैठे हैं। साथियों, मेरे से कुछ लोग कह रहे थे कि आप हनुमान बेनीवाल जी के बहुत ज्यादा इस तरीके से क्यों कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा सांसद है, ऐसा कौन सा एमएलए है जो राजस्थान के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर के किसानों के साथ बैठा हो? मुझे एक आदमी बताइए, मुझे एक आदमी बता दीजिए। इसलिए साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, कोई भी पार्टी का हो, पार्टी से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर आपको माननीय हनुमान बेनीवाल जी का समर्थन करना पड़ेगा। और यह तथ्यात्मक, आपको अगर किसानों का खून आपकी रगों में है, किसानों का खून अगर आपकी रगों में है, तो माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी का आप समर्थन करें। मैं तो बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, देखो, किसी भी व्यक्ति का कोई निर्णय अच्छा हो सकता है, कोई निर्णय गलत हो सकता है, मैं लेकिन माननीय हनुमान बेनीवाल जी सांसद का इस निर्णय पर तहे दिल से स्वागत करता हूं कि कम से कम उन्होंने केंद्र की सरकार से, एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ा। अकेले सांसद हैं जिन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा। उनके जितने भी, चाहे 3 एमएलए, आज मैं उनकी जब स्पीच सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि आज मेरे पास अगर 70 सांसद होते तो मैं घुटने टेक देता, अगर मेरे पास 70 सांसद होते तो मैं घुटने टेकवा देता। ये देखिए कि उनको सरकार कैसे चलाई जाती है। तो सवाल इस बात का है कि जो व्यक्ति किसानों के साथ वहां पर खड़ा है, इतनी भारी तादाद में लेके खड़ा है, उसको हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, राजस्थान के प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी बनती है कि उनको मजबूत करना चाहिए। साथियों, मैं अभी किसी भी वोट की बात नहीं कर रहा हूं, किसको वोट देना, आप किस पार्टी के हो, कौन किस पार्टी का, कांग्रेस का, भाजपा का, नहीं। आप हम सब किसानों की संतान हैं और अगर आपको, हमको सबको किसानों के साथ न्याय करना है तो हमें माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी का साथ देना पड़ेगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होकर के और एक तरीके से उनको मजबूत करना पड़ेगा। साथियों, आज मैं तो इसलिए कहता हूं, मैं जिस समाज से आता हूं, मैं गुर्जर समाज से आता हूं, जब मैं गुर्जर समाज से आता हूं तो मैं तो माननीय हनुमान बेनीवाल जी का इसलिए बारंबार धन्यवाद करूंगा कि जब माननीय सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनने की बात की गई तो मात्र एक व्यक्ति था, हनुमान बेनीवाल, जिसने कहा था कि अगर राजस्थान में किसान का बेटा सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनता है तो बेशक मेरे 3 एमएलए उनके लिए तैयार हैं। जब राजस्थान की सरकार में उठक पुठक चल रही थी तब भी उन्होंने कहा था कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनता है तो मैं उनके साथ हूं। इसलिए साथियों, ऐसे व्यक्ति को जो भगवान देवनारायण का जगह, जिस दिन ये बात जब तैयार की गई थी कि हमें दिल्ली कूच करना है, भारी तादाद में राजस्थान से दिल्ली कूच करना है, तो उस दिन माननीय हनुमान बेनीवाल जी ने भारी तादाद में दिल्ली कूच किया। आज वो पिछले 4 दिन से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मेरा तो ऐसा मन दिल कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके इतना जल्दी हमें इस बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके, और साथियों, दिल्ली कूच के लिए दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, वो इंतजार कर रहे हैं, किसान संगठनों का साथ दे रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। कम से कम इस देश के अंदर कोई एक ऐसी पार्टी तो है जो किसानों के साथ राजस्थान में अपना समर्थन दे रही है। ये कोई कम बात नहीं है। और किसान भाइयों, ये जो कांग्रेस और भाजपा का एक जो खेल चल रहा है, एक दूसरे के जो हिमाती बनते हैं, जब इनकी राजनीति कहीं अगर खतरे में होती है तो ये सब एक हो जाते हैं। इस
खेल को खत्म करने के लिए और राजस्थान में किसान का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बने, आप सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आज राजस्थान के अंदर किसान का बेटा मुख्यमंत्री होता, उस स्वर्गीय पायलट साहब को आज याद करिए, जो हर हमेशा कहते थे कि जब तक किसान का बेटा पढ़ लिख कर देश की उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहां से देश की नीतियां बनती हैं, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता, इस देश का भला नहीं हो सकता। अगर उसका बेटा आज राजस्थान का मुख्यमंत्री होता तो आज पूरे देश के अंदर किसानों के लिए लड़ता और किसानों की आवाज को कभी कमजोर नहीं पड़ने देता। साथियों, उस गैप को मैं मानता हूं, व्यक्तिगत मैं मानता हूं, उस गैप को आज माननीय हनुमान बेनीवाल जी भर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। किसान भाइयों, मेरे युवा साथियों, आप उनके साथ जाकर के खड़े हो जाइए। आज उनके साथ कोटपुतली से जो पिछली बार रामस्वरूप कसाना जी जो मंत्री जी रहे वो, और भारी तादाद में हमारे लोग वहां पर हैं। मेरी पिछले 4 दिन में सैकड़ों युवाओं से बात हो चुकी है कि भाई प्रहलाद जी आप आए क्यों नहीं, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया, भाइयों मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं आ पाया था, मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम थी, मैं दवाइयां ले रहा हूं, आपकी दुआओं से ठीक हो रहा हूं और मेरा मन तो यह कर रहा है कि मैं अभी ही चल दूं और आपके बीच में पहुंच जाऊं। लेकिन साथियों, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में नहीं हूं, लेकिन मेरी भावना आपसे दूर नहीं है। मैं सांसद बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी से कहना चाहता हूं कि भारी तादाद में मेरे समाज के भी युवा वहां आपके चारों तरफ खड़े हैं। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है, आप तो डट करके आपको मुकाबला करना है और आपकी विजय होगी। राजस्थान का किसान, जवान, युवा, शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रत्येक व्यक्ति आपकी तरफ टकटकी लगा के हुए देखा है। युवाओं में भरा जोश है। राजस्थान का युवा कह रहा है, मेरे पास बार बार फोन आ रहे हैं कि बेनीवाल जी जहां पर बैठे हैं वहां से बस एक बार हुंकार भर दें, क्योंकि बेनीवाल जी की एक एक हुंकार में राजस्थान के अंदर 5-5 लाख लोग आए हैं। अगर हनुमान बेनीवाल जी हुंकार भरेंगे तो वो दिल्ली दूर नहीं होगी। और ये किसान पथ पर, जो किसान पथ है, क्योंकि जो हिंदुस्तान का किसान है वो खेतों में चलता है, उन्होंने दिल्ली की चकाचौंध वाली जो सड़कें हैं वो नहीं देखी हैं, इसलिए अब किसान बेसब्री से ये इंतजार कर रहा है कि कब दिल्ली की चकाचौंध वाली सड़कों पर, झकाझक लाइटों वाले मार्गों पर, उस किसान पथ पर हम कब पहुंचे, उस संसद को हम कब घेरें। साथियों, पूरा देश का किसान बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। देखो भाइयों, बात यह है कि बिल से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, पूरे देश ने पीएचडी कर ली है इस बात पर। लेकिन मैं तो एक बात मानता हूं, जब अगर पूरा देश का किसान ये मांग कर रहा है, जब 18 मांगों में से 15 मांगे देश के गृह मंत्री जी और देश की भाजपा सरकार मान सकती है कि हम 15 मांगों पर सहमति जता सकते हैं, तो मतलब कानून गलत है। जब कानून गलत है, आप 15 के ऊपर बात कर सकते हो, तो देश के किसान के सम्मान में क्या आप एक कदम पीछे नहीं हट सकते? आप इनके ही वोटों से बड़े हो। कोई तालिबान से आकर के लोगों ने वोट नहीं दिए भाजपा सरकार को, तालिबान से आकर के भाजपा सरकार को वोट नहीं दिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के लोगों ने वोट दिया है। कोई अमेरिका, पाकिस्तान या कोई फ्रांस, बाहर के देशों को ने तो वोट दिया नहीं है। हिंदुस्तान के जवान किसान ने वोट दिया है, तब जाकर के आपकी सरकार बनी है। और अगर आप हठ निर्भरता निभाते हो तो मैं कहता हूं इससे कोई गलत नहीं होगा। मैं राजस्थान का होने के नाते मैं राजस्थान के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन में आप भारी तादाद में पहुंचे। और जो युवा साथी वहां आंदोलन में हैं, मुझे फोन करके बार बार सूचनाएं दे रहे हैं, मेरे से संपर्क में, मैं आप सबका आभारी हूं। साथियों, आप सब हनुमान बेनीवाल जी के साथ में डट कर के मुकाबला करना। और ये भक्त प्रहलाद का मन कर रहा है, ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कल मैं एक बार डॉक्टर को दिखाऊंगा, और अगर उसने बोल दिया तो मैं हो सकता बहुत जल्दी आपके बीच में पहुंच जाऊंगा। मेरा मन, मेरी सोच, मेरा ये सिर्फ शरीर यहां है, नहीं तो मेरा हर एक एक पल उन किसान भाइयों के साथ दिल्ली के चारों तरफ साझा बॉर्डर पर हर हमेशा टकटकी लगा के बैठा है। साथियों, मैं हर हमेशा सत्यता की बात करता हूं।
कोई भी नेता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन जब बात अगर किसान की आएगी, जवान की आएगी, राजस्थान के युवा की आएगी, बेरोजगार की आएगी, शोषित की आएगी, वंचित की आएगी, पिछड़ित की आएगी, दलित की आएगी, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आवाज आपकी हर हमेशा उठाता रहूंगा। इसलिए साथियों, आपको जय जवान जय किसान के साथ में भारी तादाद में राजस्थान का आज की डेट में तो मैं ये कहूंगा एकमात्र किसान नेता बनकर के जो हनुमान बेनीवाल जी उभरे हैं। आप पार्टियों से ऊपर सोचिए, बड़ा सोचिए। अरे भाई, इतने एमएलए घूम रहे हैं, इनमें से कोई एक एमएलए जाओ तो सही। अरे आप पहुंचो तो सही, इतनी भारी भीड़ लेकर के पहुंचो। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल जी ने कहा है कि अगर हमें दिल्ली में भी घुसना पड़ेगा तो दिल्ली में भी घुसेंगे। और मैं देश के किसानों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार हनुमान बेनीवाल जी को इशारा कर देना और हनुमान बेनीवाल जी दिल्ली के अंदर भी घुस जाएंगे, लाठी गोलियों का भी सामना करेंगे। और हनुमान बेनीवाल जी की ये पूरी सेना, राजस्थान का प्रत्येक युवा, जवान और किसान उनके साथ खड़ा है। आज ईंट से ईंट बजा देगा। इसलिए साथियों, कभी कभी आदमी को अपने समाज से ऊपर उठ के, पार्टी विशेष से ऊपर उठ के, क्षेत्र विशेष से ऊपर, जाति विशेष से ऊपर उठ करके सत्यता के मुद्दे को सोचना चाहिए। कौन व्यक्ति सही वक्त पर सही लड़ाई लड़ रहा है, उसका साथ देना चाहिए। मैं यही कह करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, थोड़ी सा तबीयत में सही तरीके से सुधार नहीं है, इसलिए मैं आपसे सबसे बेनंबर अपील करूंगा। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हनुमान बेनीवाल राजस्थान का किसानों का नेतृत्व कर रहा है। देश के किसानों के लिए आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी समर्थन दे रहे हैं। उनको भारी तादाद में आप वहां पहुंचे, उनको मजबूत करें, उनका हौसला बुलंद करें। और अगर हनुमान बेनीवाल जी मजबूत हो गए, मैं तो सभी किसान संगठनों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी विशेष से भी ऊपर उठ करके ऐसा लड़ाकू, मैं बार बार कहता हूं, मैं दिल से कहता हूं कि वास्तव में हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाकू योद्धा बहुत कम नेता मिलेंगे साथियों। बहुत कम नेता होंगे जो अपने दम पर, अपने आत्मबल पर, अपने भरोसे पर, अपने राजस्थान के युवाओं के भरोसे पर, जवानों के भरोसे पर इतनी भारी तादाद में वो वहां जाकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां जाकर के खड़े हैं। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके छोटे भाई माननीय नारायण बेनीवाल जी के बारे में देखा। मैंने उनको फोन भी किया। उनकी एक्सीडेंट हो गई थी, उनकी हल्की फुल्की लगी थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं बहुत जल्द आपको आराम मिले और आप सबके बीच में लड़ाई लड़ें। मैं आज इस मौके पर, मेरी खुद की तबीयत खराब थी, मैं बार बार आपको कह रहा था कि मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। मुझे आज एमबीसी वर्ग के मसीहा कहूं, माननीय कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी की भी तबीयत खराब है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी उम्र भी के कुछ पल उनको लग जाएं और वो जल्दी से स्वस्थ होकर के हमारे सबके बीच में लौटें। साथियों, मैं हो सके तो कल कर्नल बैंसला जी से भी मिलने जाऊंगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हनुमान बेनीवाल जी को किसानों के मुद्दे पर इतना मजबूत कर दें, इतना मजबूत कर दें, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़े राज की बात मैं बताने जा रहा हूं। हनुमान बेनीवाल जी जैसे ही दिल्ली के साझा बॉर्डर से वापस राजस्थान लौटेंगे तो राजस्थान में वो हुंकार भरेंगे। मुझे भरोसा है, मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा हनुमान बेनीवाल जी से जाकर के कि मैं आपके साथ हूं। और हनुमान जी, राजस्थान में ईंट से ईंट बजा दो। अगर राजस्थान के किसानों का पूर्णतः कर्ज माफ राजस्थान की गहलोत सरकार ने नहीं किया तो हम इनको सुख से राज नहीं करने देंगे, चैन की नींद नहीं सोने देंगे। ये तेजाजी की सेना और भगवान देवनारायण की ये सेना धूम मचा देगी और राजस्थान के अंदर किसानों का कर्ज माफ करके मानेगी। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जब सभी भाई यादव भाई हैं, सभी भाई हैं, सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के हैं, कुछ ब्राह्मण भाई हैं, कुछ बढ़िया हैं, सभी जातियों के जो भाई हैं, जो किसानों में आस्था रखते हैं, जिन किसानों से प्रेम करते हैं, किसानों से प्यार करते हैं, वो सब युवा साथी जो राजस्थान से हैं, खासतौर से उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचें और सांसद हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत करें।
हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत होंगे, राजस्थान का किसान मजबूत होगा, क्योंकि वो लड़ाई लड़ेंगे। वो सत्ता नहीं चाहते, वो जनता का प्यार चाहते हैं। साथियों, ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़ाकू जिसने केंद्र के एनडीए से ही इस्तीफा दे दिया, पहले समितियों से दे दिया, इससे बड़ा क्या त्याग और समर्पण कर सकता है कोई व्यक्ति? आप तो ये कहो एक सरपंच बन जाता है, एक डायरेक्टर बन जाता है, वो उसको नहीं छोड़ सकता। उस व्यक्ति ने इतना बड़ा पद छोड़ दिया एक मैसेज देने के लिए, हिंदुस्तान में एक मैसेज देने के लिए कि किसान पहले है, जवान पहले है, उसके बाद में कोई सरकार है, कोई सरकार का सुख है। साथियों, इसलिए ऐसा लड़ाकू बार बार नहीं मिलेगा। मैं फिर कहता हूं, अगर आज राजस्थान के अंदर ये घटनाएं नहीं होती, राजस्थान का जवान, किसान, युवा, पढ़ा लिखा, बेरोजगार इतना परेशान नहीं होता। अगर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होता तो वो किसान का बेटा था, उसके मन में उसको पता था, वो पढ़ा लिखा था, वो राजस्थान में इन्वेस्ट करता, बाहर से कंपनियों को लाते, अच्छी तरीके से किसानों का पूर्णतः कर्ज माफ होता, बिजली के बिल माफ होते, टोल मुक्त होता, राजस्थान में रोजगार मिलते, नई पॉलिसियां बनती, कुछ अच्छा होता। लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मौका है आपके पास। मैंने वीडियो डाल करके आपको समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं। जितने साथी इस लाइव को देख रहे हैं, सोने से पहले अब भी शेयर कर गला सूख रहा है बार बार। जब भी आपको लगे साथियों, अब मैं इस लाइव को बंद कर रहा हूं। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है, हाथ जोड़ करके मेरी आवाज राजस्थान और देश के किसानों और युवाओं तक पहुंचाना। गुर्जर प्रतिहार प्रहलाद कटाना आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि किसान आंदोलन में सांसद हनुमान बेनीवाल जी जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करें और आप सब जितना हो सके शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे, क्योंकि आपकी हमारी रगों में किसानों का खून है। अगर किसान ही जब इस तरीके से सड़क पर बैठा है, युवा दौड़ रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसलिए 2021 लगने वाली है। साथियों, आप हम सबको मिलकर भाईचारा बनाकर सभी अपनी अपनी जातियों, अपने अपने धर्मों, अपने अपने वर्गों का मर्यादा में रहकर पालन कर सबको भाईचारे के साथ रह के एक ऐसा संदेश देना है, अच्छा राजस्थान बनाना है, सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। लेकिन किसान को सर्वोपरि, जवान को सर्वोपरि मानने वाले माननीय हनुमान बेनीवाल जी का साथ निभाना है, उनको मजबूत करना है। वो बॉर्डर पे हैं। मैं लाइव के माध्यम से सांसद हनुमान बेनीवाल जी से कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो, राजस्थान का प्रत्येक युवा आपके साथ है। और अगर मेरी तबीयत में सुधार रहा तो मैं भी जल्दी आपके बीच में पहुंचने वाला हूं। भारी तादाद के युवाओं के साथ आपके बीच में पहुंचने वाला हूं। कमजोर मत होइए, जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली भी घेरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो संसद भी घेरेंगे, लेकिन किसानों के मान और सम्मान को हम हमेशा ऊंचा रखेंगे। हम कभी नहीं झुके हैं, ना झुकने देंगे। हम किसानों के साथ हैं, जब तक जिंदा हैं, जब तक हमारी रगों में खून है, किसानों की हक और लड़ाई इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। जय हिंद, राम राम सा, जय जवान, जय किसान।